जब अपने प्रिय की बात न मानी जाए, अपने हितकारी की बात न मानी जाए, तो समझ लीजिएगा अनर्थ होके रहेगा। रावण का अनर्थ शुरू हो गया है। सर्वप्रथम उसने मारीच की बात नहीं मानी, आगे जाके और कईयों की बात भी नहीं मानेगा। विभीषण की बात नहीं मानेगा, मंदोदरी की बात नहीं मानेगा, और फिर जो हुआ वह आप सब जानते हो। अपने हितकारी की बात जब व्यक्ति न माने, अपने प्रिय की बात जब व्यक्ति न माने, तो समझ लीजिएगा कोई अनिष्ट होने वाला है। यही संकेत यहां से शुरू हो गया है। मरीच सहमत हो गए हैं ये सोच के कि मुझे मरना ही है, तो मैं इस मूर्ख के इसके हाथों क्यों मरूं? क्या मेरा मरना निश्चित है? तो मैं प्रभु राम के हाथों क्यों न मरूं? तुलसीदास जी ने मरीच को अत्यधिक आस्तिक घोषित किया है। इसकी आस्तिकता बहुत सुंदर है। आपको याद है, मरीच से प्रभु राम पहले मिल चुके हैं। सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र जब प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं, वहां मरीच के साथ पहला एनकाउंटर होता है। प्रभु राम मरीच को वहां मार सकते थे, मारा नहीं। अभी शेष काम लेना था, बहुत महत्वपूर्ण काम लेना है। अतएव उसे तीर मार के तो सागर के किनारे फेंक दिया है। संत महात्मा यहां प्रश्न करते हैं, ये राम का स्वभाव नहीं है किसी को अपने से दूर भेजना। कृपा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री राम का स्वभाव है सबको अपनी ओर खींचना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही है, जो अपनी ओर आकर्षित करे वह कृष्ण। कोई प्रेम से आकर्षित करता है तो कोई कृपा से आकर्षित, दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों भक्तजनों को, संसार को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। आज इसको दूर फेंक दिया है, सागर के किनारे, अपने से बहुत दूर। तो संतों महात्माओं ने परमात्मा देव से प्रश्न कर दिया, ये आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है महाराज, आपने कैसे इसको दूर फेंका? प्रभु राम कहते हैं, भाई बेशक आप लोगों को लगे कि मैंने इसे दूर फेंक दिया है, पर मैंने दूर नहीं फेंका। मेरा आशय इसे दूर फेंकने का नहीं, इसे अपनी ओर खींचने का है। इसे रावण के कुसंग से दूर फेंका है। रावण के कुसंग से ये दूर होगा तो मेरे संग के ये अपने आप समीप होगा। तो मैंने इसे, ये जरूर दिखाई देता है कि दूर फेंका है, पर इसे अपने पास बुलाया है। इसे दूर फेंक के ये दिखाई जरूर देता है ऐसा, लेकिन मैंने इसे अपने पास बुलाया है। क्यों? रावण से इसकी कुसंगति को तोड़ दिया है, दूर कर दिया है। आज साक्षरों, रावण के कहने पर
मरीच चल पड़े मरने। प्रसन्न, अपार हर्षित। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मरने के लिए इस प्रकार से तैयार होगा? अपार हर्षित। इस बीच मरीच ने बहुत तपस्या की है। उसकी वृत्तियां, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, उसकी वृत्तियां रामाकार हो गई हैं, विषयाकार वृत्तियां नहीं रही। ही इज नो मोर ए राक्षस। रकार अक्षर से युक्त कोई शब्द सुनता है तो उसे साक्षात राम दिखाई देते हैं। राम रंग का कोई पेड़ दिखाई देता है तो उसे साक्षात राम दिखाई देते हैं। ऐसी वृत्तियों को देवी रामाकार वृत्तियां कहा जाता है। विचार रामाकार हो गए हैं, राम का आकार इन विचारों ने बना लिया है। ऐसे सुंदर विचार जापकों के बन जाते हैं। उन्हें सर्वत्र राम दिखने लग जाते हैं। भगवान शिव के कान भी ऐसे ही हो गए हुए थे। भरत जी महाराज के कान भी ऐसे ही हो गए हुए थे। भरत की कोई प्रशंसा करते तो उन्हें सुनाई देता, हंसते खूब। अपनी प्रशंसा सुन के भरत हंसने वाले नहीं, लेकिन उन्हें सुनाई देता, मेरे रघुराया की प्रशंसा की जा रही है। कान भरत के ऐसे बदल गए हुए थे। भगवान शिव किसी ने रावण कहना हो, लेकिन उन्हें रा